हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका गणित का है इम्पोर्टेंट मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको फाइनल एग्जाम जो आपका फरवरी में होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। तो आपको क्या करना है, 140 को फैक्टर कर देना और 2 के टेबल में कितना बार में कटेगा, 70 बार में। फिर 2 के टेबल में कितना बार में कटेगा, 35 बार में। फिर 2 के टेबल से तो नहीं कटेगा आपको। उसके बाद आपका देखिए 5 से कटेगा तो 5 से 35 हो जाएगा। 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 140 का यदि करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2 का टेबल में 70 बार में लगाएं, फिर 2 का टेबल में 35 बार में, फिर 5 7 35 और 7 एकम 7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2 और 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर और गुने 5 और गुने 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ लीजिए। 140 का फैक्टर किए, 140 को कट किया, 2 का टेबल में 70 बार, फिर 2 का टेबल में 35 बार, फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 7 35 और 7 एकम 7 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे लिए एग्जाम फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन हम जो भी बता रहे हैं आपको फाइनल एग्जाम में हर हाल में ये सब क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 6 और 20 का HCF बताइए। 6 और 20 का HCF। देखिए इस टाइप के भी आपका एग्जाम में वो पक्का क्वेश्चन पूछता है जो आपको HCF बताइए। 6 और 20 का HCF और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको 6 और 20 का HCF बोल रहा है तो 6 का फैक्टर करिएगा तो क्या होगा, 2 गुना 3 होगा। और 20 का फैक्टर करिएगा तो क्या होगा, 2 गुने 4 और 5। क्लियर हो जाएगा। 2 दूनी 4 5 20। अब देखिए इसका पेयर किसका मिल रहा है, इसका पेयर मिल रहा है और जिसका भी पेयर मिल रहा है वो हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है। तो ये हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए। देखिए 6 को फैक्टर किए, 2 गुना 3 कर दिए, 6 हो गया। अब 20 को किए तो 2 दूनी 4 4 5 20 हुआ। देखिए इसे मान लीजिए 6 का फैक्टर करिएगा तो क्या होगा, 2 3 6 3 एकम 3। यहाँ पर 20 का फैक्टर करके दिखाते हैं, 2 2 20 और फिर 2 5 10, फिर 5 एकम 5 फैक्टर कर दिए। जो पेयर बना वही इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 306 तथा 657 का महत्तम निकालना। महत्तम समापवर्त्य 9 दिया है और 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को पहले बढ़िया समझा देते हैं। बोल रहा है यहाँ पर 306 तथा 657 का महत्तम, यहाँ पर जो समावर्त्य मतलब HCF जो आपका 9 दिया है। HCF कितना दिया है, 9 दिया है यहाँ पर। आगे देखिए 306 और 657 का लघुत्तम समावर्त्य मतलब क्या निकालना, आपको LCM निकालना। देखिए इसके लिए क्या करता है, एक फार्मूला आता है वो आपका मास्टर फार्मूला, वो फार्मूला को याद रखिएगा। कौन सा फार्मूला, देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। याद रखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल अब बराबर क्या हो जाएगा, HCF और गुना LCM हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब देखिए 2 संख्या क्या है, तो 306 एक संख्या है, 657 क्या है, एक संख्या है। तो लिख दीजिए 306 और गुना 657।
57 लिख दिए। अब देखिए इसमें दिया क्या है, तो इसमें आपको HCF दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो लिख दिए, और दो संख्याओं का HCF क्या दिया, 9 दिया, तो 9 लिख दिए। और दो संख्याओं का LCM क्या है, निकालना है, तो LCM का हम लोग LCM लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको नीचे भेज देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, 306 गुना 657, अब भागा क्या करेंगे, 9 को नीचे कर देंगे और LCM को LCM लिख देंगे। अब इसको देखिए कट करिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और इसको कट करिएगा तो 3 नया 30 और 3 दूनी 6। आगे देखिए इसको कट करिएगा तो 3 एकम 3 कटेगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 1 और 2 12, 3 छः 12 हो जाएगा। तो देखिए इसको आगे सॉल्व क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 34 गुना 657 बराबर LCM आएगा। यदि इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 22 33 8, ये इसका LCM आ जाएगा। ये आपका एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का इससे क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोल रहा है। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या बोल रहा है, 4 क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद। देखिए क्या बोला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और क्या दिया है, 2 दिया है। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद आपको निकालना है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल यहाँ पर दिया है, शून्यकों का योग दिया और गुणनफल दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया, शून्यकों का योग -3 दिया, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या दिया, 2 दिया। और हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब देखिए x² के x² हो जाएगा, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, शून्यकों का योगफल -3 यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं -3, तो यहाँ पर -3 कर दीजिए, और x हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2 करेंगे, तो x² का x² हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x अब प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद निकल गया। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का पूछता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इतना तक आपको क्लियर समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग क्लियर किए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए ये भी आपको जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए जैसे द्विघात बहुपद t² -15 के शून्यक निकालिए, शून्यक ज्ञात करें। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए t² -15 बराबर 0 लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए क्योंकि शून्यक निकालने बोल रहा है, तो t² बराबर क्या हो जाएगा, -15 से क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो t बराबर जो इसका स्क्वायर है इधर हटाइएगा तो क्या होगा, √15 हो जाएगा। इसको क्या करिएगा, प्लस में माइनस में 2 बार लिख दीजिएगा, तो एक बार जो t का वैल्यू क्या आएगा, √15 प्लस में आएगा, और एक बार जो t का वैल्यू क्या आएगा, -√15 आएगा। मतलब ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये और ये 2 आंसर आपका आ गया। तो हम लोग आंसर क्या आपको देखने को मिलेगा, √15 प्लस में और माइनस में √15, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद
4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें। सिर्फ आपको क्या बोल रहा है, शून्य के ज्ञात करें। देखिए शून्य के यदि आपको निकालना है ना तो आप कैसे निकालिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो सबसे पहले क्या करिए, 4 को 1 से गुना करवाइए तो 4 हो जाएगा। चलिए 4 यहाँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए गुना करने से हमको 4 चाहिए और जोड़ने और घटाने से भी -4s चाहिए। तो देखिए इसी से हम लोग देखना है क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो हम लोग क्या है 4 भी आ जाएगा, और हमको -4 भी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे -2s करेंगे। -2s करेंगे तो क्या हो जाएगा -4s आ जाएगा। देखिए यहाँ पर -4s चाहिए भी, तो यहाँ पर क्या है 4x² का 4s² लिख दीजिए। अब माइनस, देखिए यहाँ पर -4s लाने के लिए हमको -4s लाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं -2s, -2s लिख सकते हैं। तो लिख दिए -2s और -2s, अब +1 का +1 यहाँ हम लोग लिख दिए। अब देखिए ये दोनों हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, और यहाँ पर से क्या ले लेंगे s ले लेंगे। तो 2 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा, और 2 गो s है तो 1 गो s यहाँ पर बाहर ले लिए तो 1 गो s यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए अब 2s का टेबल में 2s कितना बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा, 1 लिख दिए। अब ये दोनों में से क्या ऐसा कॉमन लीजिए, सेम यही चीज़ आ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं क्या -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 का टेबल में 2s कितना बार में आएगा, 2s बार में ही आएगा, और माइनस और यहाँ पर देखिए प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 1 1। देखिए यही दोनों से सेम आ गया, तो इसको हम लोग जब दोनों सेम आ गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2s - 1 लिख देंगे। अब बराबर यहाँ पर, और एक बार हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 2s - 1 लिख देंगे, 2s - 1 जो यहाँ पर बच गया। देखिए ये और ये जो बच गया इसके बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब देखिए इसके बराबर भी एक बार 0 लिख दीजिए, तो 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, एक शून्य के यहाँ पर निकल गया। आगे देखिए अब इसको भी शून्य निकालना है तो क्या करेंगे 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। s का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा क्या हो गया दोनों शून्य निकल गया, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए फिर से समझ लीजिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, तो 4 को फैक्टर किए 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें से गुना करने से हमको क्या चाहिए 4 चाहिए, और जोड़ने या घटाने से -4s चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया, अब -2s और -2s -4s हो गया। देखिए 4s² का 4s² लिख दिए। अब -4s को क्या लिखेंगे -2s और -2s, 1 का 1 लिख दिए। अब ये दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो क्या लेंगे 2 ले लिया, दोनों में देखिए एस है तो 2s हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, और एगो 2s था तो 1s बाहर कर दिए तो 1s यहाँ पर आ गया। और 2s का टेबल में कितना 2s आएगा 1 बार में आएगा, तो यहाँ 1 लिख दिए। अब देखिए ये दोनों में से कॉमन लिए तो -1 कॉमन लिए, तो माइनस, क्योंकि देखिए 2 और 1 में क्या कॉमन लेंगे तो 1 ही ले सकते हैं जो दोनों का टेबल में आएगा। तो देखिए 1 का टेबल में 2s बार में आ गया, 1 1 1 -1 यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये और ये दोनों सेम हो गया तो इसको 1 बार उतार दिए, और ये जो बच गया उसको 1 बार लिख। अब बराबर क्या किए 0 किए। अब देखिए इसके बराबर भी 0 रख दिए, इसके बराबर भी 0 रख दिए, तो 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा -1 जो इधर आया इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा 1 का 1, और ये 2 जो गुना में हो क्या हो गया भागा में हो गया, तो s/2, और यहाँ पे s बराबर 1/2। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपरिमेय संख्या तो उसको हम लोग उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे माना कि लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या मान लिए, और जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसको हम लोग क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है।
देखिए क्या बोले, हम लोग इसको अपरिमेय संख्या को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या क्या होता है, वो p/q के फॉर्म में होता है। देखिए p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 6 + √2 क्या हो गया, p/q के रूप में हम लोग लिख दिए। अब देखिए ये √2 यहाँ पर है, तो √2 का √2 अब बराबर p/6, और यहाँ पर क्या है, जो 6 प्लस में क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ इसके नीचे 1 हम लोग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। √2 का 2, यहाँ पर देखिए q और 1 के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, q होगा। q के टेबल में q कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। अब 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1p होगा माइनस 1 के टेबल में q कितना बार में आएगा, तो q बार में आएगा। q को 6 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6q हो जाएगा। क्लियर है, फिर से समझ लीजिए क्या किए। 6 + √2 बराबर p/6q लिख दिए, चलिए बिल्कुल लिख दिए। अब ये देखिए ये 6 है ना, इसको क्या किया हम लोग, माइनस में ले लिए। माइनस में 6 ले लिया, इसका नीचे क्या है, 1 दे दिए, ठीक है बट्टम। अब इसका एलसीएम हम लोग ले लिए, q और 1 का एलसीएम q ही होगा। q के टेबल में q कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। और 1 को p से करेंगे तो 1p, और 1 के टेबल में q कितना बार में आएगा, q बार में आएगा। q को 6 से करेंगे 6q। अब देखिए ये क्या है, p/q के रूप में है ना। यहाँ पर देखिए जहाँ ये क्या है, p और q है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। देखिए p और q क्या है, ये एक पूर्णांक है। अब देखिए p और q पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे 1p - 6q/q एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, अब ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर ये भी है, तो हमको लिखना पड़ेगा ये एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे लिखिएगा, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हम क्या जानते हैं, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आगे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि (6 + √2) एक अपरिमेय संख्या है, देखिए यहाँ पर इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1p - 6q/q एक परिमेय संख्या। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो लिखेंगे √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं, √2 हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, एक्चुअल में एक अपरिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 प्लस जो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन डिस्कस कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।